हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं यूपी असिस्टेंट टीचर प्रिंसिपल रिक्रूटमेंट जो 2021 अभी आई है और इसका 2 मंथ में एग्ज़ाम है। और इसकी डिटेल हमने इससे प्रीवियस वीडियो में बता दी है, पूरा सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ हमने उसमें सारी इम्पॉर्टेंट डेट सब बता दिया है। तो इसमें काफ़ी सारी वैकेंसी हैं, 1894 वैकेंसी है इसमें। तो हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। इससे पहले हमने एक ईवीएस का लेक्चर प्रोवाइड किया था और आज हम लोग मैथ्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर इसमें करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूपी टेट के 2019 के पेपर से, जो 6 to 8 है मैथ्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर अ नेचुरल नंबर m द प्रोडक्ट m+2 m+4 इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई। देखिए, कोई नेचुरल नंबर m है तो ये कह रहा है कि m+2 और m+4 का प्रोडक्ट हमेशा किससे, इसमें से जो ये ऑप्शन है इनमें से किससे हमेशा डिविजिबल होगा, जिसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए अगर एक बार नेचुरल नंबर की बात है तो इसमें ऑड भी आएंगे, इवन भी आएंगे। तो हम दोनों को चेक करते हैं। एक बार हम ऑड लेंगे, यानी कि m इज इक्वल टू हमने 1 लिया, 1 ऑड है। फिर हमने यहाँ पर इस जो ये है इनका प्रोडक्ट इसमें रख के देखा, तो m 1 रखा, m+2 3 हो गया और m+4 हमारा 5 हो गया। प्रोडक्ट निकाला तो हमें 15 मिला। 15 के फैक्टर किए 3 इंटू 5, तो हमें ये 2 डिजिट मिली। तो देखिए 3 भी है और 5 भी है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ऑड लिखा है, इवन लिया, इवन नंबर लिया और m इक्वल टू 2। उसके बाद हमने प्रोडक्ट में रख कर देखा तो 2 4 हुआ और यहाँ पर 6 आ गया। इनका प्रोडक्ट किया तो 48 आया। इसके फैक्टर किए तो 3 इंटू 16 बने। अब 16 को अगर हम दोबारा फिर से स्मॉल फैक्टर्स में चेंज कर लें तो 4 इंटू 4 के बन जाएंगे, उससे हमें मतलब नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि हमें कॉमन क्या मिल रहा है। देखेंगे 3 हम लोग को कॉमन मिल रहा है, यानी कि 3 जो होगा, चाहे ऑड हो, चाहे ये नेचुरल नंबर जो है ऑड हो, चाहे इवन हो, 3 एक ऐसा नंबर है जिससे दोनों डिविजिबल होंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि आंसर नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ 9/7 का होल क्यूब इंटू 49/81 की पावर है 2x-6 इक्वल टू है 7/9 की पावर 9, देन वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पूछी है यहाँ से। तो देखिए इस इक्वेशन को बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है और फिर इतना सही नहीं रहता है, तो हमने इसको लिखकर यहाँ पर इस तरह की इमेज खुद बना के रखी है। तो इससे ज़्यादा सही रहेगा, आप इसको नोट भी कर सकते हैं प्रॉपर। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, 9/7 है, ये हमने लिख दिया पूरा क्वेश्चन। 7/9 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/9 अगर हम इसको ऐसे करें तो ये पार क्या होगी, -3 हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। तो हमने लिख दिया 7/9, क्योंकि देखिए ये भी 7/9 है, ये भी 7/9 है। तो अगर हम यहाँ पर इसको 7/9 इसको बना लें तो ये पावर माइनस आ जाएगा, तो हमने लिख दिया -3। उसके बाद सेम एज इट इज़ क्या कर दिया, अब ये देखिए 49 था, तो ये 7 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7/9 का स्क्वायर और ये सिंपल। अब ये स्क्वायर जो है ये पूरे में क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हमने क्या किया, ब्रैकेट लगा दिया। इसके बाद ये एज इट इज़ ऐसे लिख दिया। यहाँ पर साइंस चेंज किया, इसको चेंज कर दिया, 7/9 कर दिया। इसको एज इट इज़ लिखा, अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, 4x - 12। उसके बाद ये, अब देखिए ये जो बेस हम देख रहे हैं 7/9 का, ये सेम है, तीनों में सेम है। तो क्या करेंगे, यानी कि अब इनको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या किया, -3, अब ये इनके बीच में देखिए मल्टीप्लाई है, तो ये हम लोग को पता है कि हमेशा जब भी कोई भी पार्ट्स मल्टी प्रोडक्ट में होती हैं तो वो ऐड हो जाती है, यानी कि -3 प्रोडक्ट है, यानी कि इस वाली पावर से ये ऐड हो जाएगी, प्लस 4x - 12, उसके बाद इक्वल टू 9। उसके बाद क्या हुआ, अब हमने यहाँ से x निकाल लिया, ये -12 -3 -15 हुआ, इधर गया तो +15 आया और ये 24 बना, और ये 4x है इसलिए डिवाइड में 4 आ गया, तो 4 6 24, तो हमारा x की वैल्यू आ गई 6, यानी कि राइट आंसर है 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, एन अम्ब्रेला इज मेड बाई स्टिचिंग 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors, each piece measuring 20 centimeter
50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर अम्ब्रेला। तो देखिए कुछ इस टाइप का इसका फिगर होगा। ट्रायंगुलर पीस है जिसका जो इन्होंने मेजरमेंट दिया है वो दिया है 20 50 50। तो यानी कि ये वाली 50 50 होगी और ये 20 होगी। अब इसके बाद हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ बी क्रॉस एच। देखिए अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो सिंपल √3/4a² कर देते, लेकिन ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी कि आमने सामने की ये आर्म्स जो हैं ये इक्वल हैं और ये अलग है। तो हम क्या सिंपल फार्मूला लगाएंगे जो हमारा बेसिक है, हाफ बी क्रॉस एच। हाफ बी यहाँ पर क्या है 20 है। अब देखिए ये एच कैसे निकालेंगे। एच निकालने के लिए हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे थ्योरम। ये इसको हमने स्मॉल बना लिया, ये एच हो गया, ये 50 है और ये 10। अब देखिए हम ये ट्रायंगल लेंगे ना पाइथागोरस के लिए, तो ये पूरी 20 है तो ये क्या होगी 10 होगी, ये हमने जो बनाया है फिगर। उसके बाद अगर हम यहाँ से एच निकालें तो देखिए पाइथागोरस होती है ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। अगर हम हिंदी में कहें तो क्योंकि ये वाला एग्ज़ाम हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा बच्चे देते हैं इसलिए हम थोड़ा हिंदी में भी बताएंगे। देखिए इसको कर्ण कहते हैं और ये लंब हो गया और ये बेस हो गया, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लाना है, ये लंब चाहिए यानी कि हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो हम क्या करेंगे हाइपोटेन्यूज माइनस बेस यानी कि कर्ण माइनस आधार कर देंगे, यानी कि 50 स्क्वायर एच इज इक्वल टू, अब क्योंकि एच स्क्वायर होता है तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो 50 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। उसके बाद b की वैल्यू हमने पूरी रख दी, हाफ b 20। उसके बाद h यहाँ पर है, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से सिंपल कर दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो सिंपल है, इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। 5 5 द 25 2500 माइनस 100 2400 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अगर कॉम्प्लेक्स भी कोई डिजिट होती है तो फिर हम इस तरह से करना ज़्यादा सही रहता है। फॉर्मूला लगा दिया a माइनस बी a प्लस बी का, 50 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 50 प्लस 10। तो देखिए ये सिंपल, ये 2 से 20 कैंसिल हो गया, 10 आया और ये 40 आ गया। 50 माइनस 10 40, 50 प्लस 10 60। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया 2400 बना। इसको क्या किया डिवाइड कर दिया, दो फैक्टराइज कर दिया 6 इंटू 400। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमें आंसर में यहाँ पे हमें √6 दिख रहा है, तो हमें √6 हमने पहले ही इसके फैक्टर ऐसे लिए कि 6 में आए। 6 4 द 24 होता है। उसके बाद 100, फिर हमने क्या किया √6 को अलग कर लिया, ये 400 का रूट निकाला तो 20 आया। उसके बाद मल्टीप्लाई किया 200 √6 आया। अब ये कह रहे हैं कि 10 पीसेस हैं, 10 ट्रायंगुलर पीसेस हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 √6 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनका जो रिलेशन होता है, एक होता है दो रूट्स होते हैं अल्फ़ा और बीटा, ये हम सब ने पढ़ा है। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फ़ा बीटा होता है c/a। अब यहाँ पर जो हमें काम है सिर्फ अल्फ़ा बीटा का काम है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने लिख दिया ये इक्वेशन, उसके बाद हमने ये बताया कि हमारे रूट्स कौन से होते हैं, अल्फ़ा और बीटा, दो रूट्स होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है। कंडीशन ये है वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी कि दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है, उल्टा है, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 बीटा है या फिर हम कहें बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फ़ा है। दोनों बातें एक ही हैं, रेसिप्रोकल हो गया। कंडीशन हमें ये मिली हुई है, तो हमें ये पता है कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, c/a ये लिख दिया। अब यहाँ पर क्या किया, अल्फ़ा की जगह हमने 1/बीटा लिख दिया, मल्टीप्लाई बीटा c/a, बीटा बीटा कैंसिल आ गया, c/a इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू c। तो हमारी कौन सी कंडीशन इनमें से फुलफिल हो रही है, a इक्वल टू c। सिंपल है आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5th, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए एक मनी है, सम ऑफ मनी है p, सिंपल है प्रिंसिपल हमारा, जो 10 years में डबल हो रहा है, यानी कि उसका अमाउंट जो हो रहा है वो 2p हो रहा है, डबल हो रहा है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे प्रिंसिपल, यहाँ पे अमाउंट। प्रिंसिपल p डबल हो रहा है यानी कि अमाउंट क्या हो रहा है 2p हो रहा है।
देखिए वैसे तो बहुत ही ये छोटा क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक सिंपल हो जाता है, लेकिन क्योंकि सब लोग शॉर्ट ट्रिक से नहीं पढ़ते हैं और स्पेशली टेट और सी टेट ये सब लोग थोड़ा सा जो कोचिंग नहीं किए हैं उनको शॉर्ट ट्रिक्स का ज़्यादा नहीं पता है, तो इसलिए हम बेसिक भी यहाँ पर बताएंगे क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है, इसलिए सिंपल फॉर्मूले से हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो अमाउंट हमारा क्या है 2p है, प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है, एस आई इक्वल टू होता है पी आर टी अपॉन 100। सिंपल है। अब हमने क्या किया, 2p तो इधर रहा, p कॉमन ले लिया इन दोनों में से, आ गया 1 प्लस आर टी अपॉन 100। उसके बाद p कैंसिल हो गया 2, और ये 1 वाला जो इधर ये 1 है इधर, ये इसको इधर ले आया यानी कि -1 हो गया। अब यहाँ पर बचा आर टी अपॉन 100। तो यहाँ पर क्या हुआ 100, इसको ये 1 हो गया, 2 - 1 1, तो आर टी इज इक्वल टू 100 हो गया। t क्या है 10 ईयर्स दिया है, तो इधर r निकालेंगे, 100 इधर ले गए और t 10 है इसको डिवाइड में कर दिया, तो हमारा r आ गया 10%। सिंपल है। आंसर नंबर 3 10% हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन, इफ़ b1 b2 b3 आर 3 काइंड्स ऑफ बर्ड्स ऑन अ ट्री इन द रेशियो 3 7 5 एंड नंबर ऑफ b2 birds आर मोर देन b1 birds बाय अ मल्टीपल ऑफ 9 and 7 बोथ, देन मिनिमम नंबर ऑफ बर्ड्स ऑन द ट्री आर। देखिए मिनिमम नंबर पूछा है बर्ड्स का कि वो कितनी हैं, और इन्होंने ये कंडीशन दी है कि किसके मल्टीपल में है 9 और 7 दोनों के मल्टीपल में, दोनों के मल्टीपल में है मतलब इनका एलसीएम लेंगे। देखिए कैसे करते हैं, सिंपल तो इसका रेशियो दिया है, फर्स्ट कंडीशन इन्होंने क्या दी है b1 b2 b3 का रेशियो दिया है, यानी कि जब हमें टोटल नंबर निकालनी होगी तो हम इनको ऐड कर देंगे इस रेशियो को। सेकेंड इनकी दूसरी कंडीशन है b2 बर्ड मोर देन b1 बर्ड, यानी कि b2 माइनस b1 किसका मल्टीपल में, मल्टीपल ऑफ 9 and 7, यानी कि हम क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे। 9 और 7 का एलसीएम 63 होगा। अब क्योंकि ये होल नंबर तो पूरा है नहीं, ये मल्टीपल कह रहे हैं, तो b का मल्टीपल यानी कि b एक हमने ले ली, कॉमन बर्ड ले ली, उसका मल्टीपल 63, तो यहाँ पर हम उसको k लेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कितनी है। अब क्या करा, जो इनका रेशियो है b1 b2 b3 वो 3 7 5 है, तो हमने यहाँ पर 7 और 3 b2 माइनस b1 को क्या लिया 7b माइनस 3b, क्योंकि ये रेशियो है होल वैल्यू तो है नहीं, तो हमने यहाँ पर ऐसे ले ली 7b माइनस 3b इज इक्वल टू 63k। अब यहाँ से क्या हुआ 4b इक्वल टू 63k, यहाँ से हमने क्या किया b की वैल्यू निकाली, तो 63/4 मल्टीप्लाइड बाई k। अब हमें क्योंकि मिनिमम बर्ड्स निकालनी है, तो मिनिमम कब होगी जब k की मिनिमम वैल्यू होगी, k की जब मिनिमम वैल्यू होगी तब हमें मिनिमम बर्ड्स मिलेंगी, वरना तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर मिनिमम हम क्या ले, तो 4 ले लें, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमने मिनिमम 4 ले ली और ये हमारा 63 आ गया, कॉमन एक b जो है वो 63 आ गया। अब क्या करना है हमें, इन ये जो रेशियो है इनको सम करके इसके इक्वल कर दें तो हो जाएगा। क्या किया हमने b1 b2 b3 इसके इक्वल नहीं बल्कि इससे मल्टीप्लाई कर दें, क्यों, क्योंकि ये तो एक यूनिट निकली ना। अब हम क्या करेंगे, इन बर्ड्स को ऐड करके जो रेशियो है ऐड करके इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिनिमम बर्ड्स मिल जाएंगी। तो हमने क्या किया 3b प्लस 7b प्लस 5b इक्वल टू 15b, और ये 15b को हमने 63 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा मिनिमम बर्ड्स आ गई 945। इसको एक बार बैक करके फिर से एक बार देख लीजिएगा तो फिर इजीली एकदम समझ में आ जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा 945। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x इज इक्वल टू 2 माइनस √3 की पावर -1 देन द वैल्यू ऑफ ये इक्वेशन। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये तो बहुत वैसे लेंथी हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे जो हमें लगा सिंपल है और बिना किसी शॉर्ट ट्रिक के सिंपल कम से कम टाइम में निकालने वाला सॉल्यूशन, तो हमें ये सही लगा। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, x इज इक्वल टू ये -1 में है यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस √3। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप डायरेक्ट इसको कर लेंगे कि ये x इज इक्वल टू अगर ये है यानी कि क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 + √3, कॉन्जुगेट हो जाता है इसका। तो लेकिन हमने यहाँ पे करके बताया क्योंकि सब लोग नहीं कर पाते हैं। क्या किया, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर 2 + √3 आ गया, यहाँ पर a माइनस b a प्लस b, प्रोडक्ट में है फॉर्मूला बन गया a² माइनस b² का, यानी कि 2 to the 4 और √3 की का स्क्वायर क्या हो गया 3 हो गया, यानी कि 4 - 3।
अब क्या हुआ, ये तो 1 हो गया तो हमारा आ गया 2 प्लस रूट थ्री, यानी कि x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट थ्री। अब क्या किया हमने, रूट को एक तरफ ले लिया और सिंपल को एक तरफ ले लिया, x माइनस टू इक्वल टू रूट थ्री, 2 को इधर ले लिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब हमें इस इक्वेशन, यहाँ से इस इक्वेशन पे आना है, कैसे आएंगे, होल स्क्वायर किया सबसे पहले तो हमें एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये रूट थ्री क्या हो गया, 3 हो गया। इसको सॉल्व किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 3, उसके बाद इसको 3 को इधर ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। इसको ध्यान रखिएगा, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो ये जो इक्वेशन बनेगी ना, ये स्क्वायर करने के बाद सारी चीज़ें इधर लाने के बाद इक्वल टू 0, इसको एक इक्वेशन मान लीजिएगा क्योंकि ये आगे काम आने वाली है। उसके बाद क्या किया हमने, देखा यहाँ पर क्यूब है, हमें स्क्वायर मिल रहा है, एक एक्स से अगर हम और मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये इक्वेशन मिल सकती है। क्या किया हमने, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, LHS और RHS में। एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब हुआ, 4x स्क्वायर हुआ और यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। फिर क्या किया, अब हमने देखा कि अभी भी ये हमें पूरी इक्वेशन नहीं मिल रही, सिर्फ एक्स क्यूब मिल रहा है। अब हमने देखा यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 4x स्क्वायर है, अगर हम 4x स्क्वायर को माइनस टू कर दें तो हमें यही मिल जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर मिल जाएगा। हमने दो में इसको फैक्टराइज कर दिया। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे हमें 7x मिल रहा है माइनस का, तो हमें यहाँ पर x मिल रहा है, तो हम इस x से हम इसको कैसे लाएं, तो अगर हम प्लस 8x से माइनस 7x को, क्योंकि हमें 7x तो लाना ही है, माइनस 7x को अगर हम माइनस कर दें तो हमें x मिल जाएगा, यानी कि हमने किया प्लस 8x माइनस 7x, हमें x मिल रहा है। x की जगह, प्लस x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 8x माइनस 7x लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि हमें माइनस 7x यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस 5 है तो हमने क्या किया, प्लस 5 माइनस 5, क्योंकि अब ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते ना कुछ भी, तो अगर हमने यहाँ पे प्लस 5 किया तो हमने माइनस 5 भी कर दिया, इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, जो ये टर्म्स है इनको एक साथ कर लिया, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x यहाँ से लिया है प्लस 5, बाकी जो चीज़ें हैं वो इक्वल टू के उधर ले गए और हमें यही निकालना है। अब यहाँ से हमें ये सब मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, बाकी चीज़ें माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू किधर आया, प्लस 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 8x इक्वल टू किधर आया, माइनस 8x हो गया, माइनस 5 इक्वल टू किधर आया, प्लस 5 हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब हमने देखा कि देखिए हमें ये कंडीशन एक मिल रही थी एक्स स्क्वायर में और 4x मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमें 4 मिल जाएगा, सिंपल 2 कॉमन लिया तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x यहाँ पे मिला, प्लस 5 को हमने डिवाइड कर दिया 2 और 3 में, क्योंकि यहाँ पे 2 हमें मिल रहा है कॉमन, तो हम ऐसा कुछ लेते हैं कि 2 यहाँ पे भी हमें कॉमन मिल जाए। 5 को हमने डिवाइड कर दिया 2 प्लस 3 में। अब हमने क्या किया, इस पूरे में 2 कॉमन ले लिया तो 2 बाहर आया और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 पूरा यहाँ, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, ये 2 हमने पूरा बाहर ले लिया, प्लस 3 बचा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 क्या है, 0 है, यानी कि ये पूरी जो डिजिट है, पूरा ये जो ब्रैकेट है ये 0 हमारा हो गया। 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, तो जब 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि हमारा क्या बचा, सिर्फ 3 बचा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4 यानी कि 3। इसको एक जिन्होंने किया होगा वो तो बहुत स्पीड में इसको कर लेंगे, जो ये पहली बार दिख रहे होंगे उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन एक दो बार इस टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे ना तो फिर वो प्रैक्टिस से बन जाएगा। और ये सब मेरी समझ से सबसे शॉर्ट मेथड है, सबसे आसान मेथड है, जिसको हर कोई भी सीख सकता है बिना किसी ट्रिक के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ 10 क्यूब a प्लस a इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर देन द मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन a इज़। देखिए कह रहे हैं कि 10 क्यूब a प्लस a ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो मिनिमम इसके आसपास कौन सा ऐसा मिनिमम जो हो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमें ये देखना है। देखिए 1000 a प्लस a है, तो हम 900 पे चलेंगे, अगर हम देखें चेक करें तो हमें सिंपली सबसे पहले माइंड में आएगा कि 900 जो होगा वो 30 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। उसके बाद हम चेक करेंगे 31 का स्क्वायर 961, ये इससे कम है, ये तो वैल्यू 1000 से ज़्यादा बन रही है क्योंकि यहाँ पर a ऐड है।
फिर हम 32 पे जैसे ही चलेंगे तो हमें 1024 मिल जाएगा, यानी कि 1000 से ज़्यादा हमें मिनिमम नंबर की ये मिली 1024। अब वो मिनिमम नंबर की जो डिजिट मिली वो 4 डिजिट की है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि हमारा 4 डिजिट की हमें मिनिमम मिल गया जो परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। उसके बाद नेक्स्ट है द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड द सन इज 68 ईयर्स। 8 ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 12:1। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर्स हेंस इज। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत तरीके से हो सकता है। तो जो बेसिक है विदाउट ट्रिक और सिंपल इजी, तो वो हमने यहाँ पे रखा है। देखिए प्रेजेंट में कह रहे हैं, प्रेजेंट एज में फादर और सन का जो सम है उनकी एजेस का वो 68 है, यानी कि f प्लस एस इज इक्वल टू 68 ईयर्स। फिर ये कह रहे हैं 8 ईयर्स एगो इनकी रेशियो जो है एज का रेशियो वो 12:1 है। 8 ईयर्स एगो यानी कि f माइनस 8, दोनों की एज में क्या होगा -8 हो जाएगा। s माइनस 8 इज इक्वल टू रेशियो क्या है 12:1, रेशियो में इसलिए डिवाइड कर दिया। उसके बाद इसको हमने अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, इस इक्वेशन को बना ली, तो f माइनस 8 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12s माइनस 96। उसके बाद क्या किया, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। फिर इसको एक तरफ ले गए f माइनस 12s और 8 को इधर ले गए तो प्लस 8 हो गया और ये आ गया -88। उसके बाद इस इक्वेशन को नीचे रख दिया, सिंपल मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ पे प्लस है, इसको माइनस 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 कर दिया तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस का s है यानी कि -13s आ गया, और ये भी माइनस है तो यहाँ पर ऐड हो गया और साइन माइनस का आ गया -156। इसको सॉल्व किया तो s की वैल्यू आ गई 12, यानी कि सन की एज क्या है 12 है प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में आई। उसके बाद हम देख रहे हैं आफ्टर 4 ईयर्स क्या निकालना है, आफ्टर 4 ईयर्स हेंस इज, इनके रेशियो निकालना है। आफ्टर 4 ईयर्स क्या होगा, अब यहाँ पर f/s हमने निकाला तो 4 ईयर्स के बाद यानी कि इसको 4 ऐड कर देंगे, 56 प्लस 4 60 हो गया और s 12 प्लस 4 16 हो गया। इसको क्रॉस किया तो हमें मिल गया रेशियो 15:4, जो कि हमारा राइट आंसर 1 है। नेक्स्ट है हमारा द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन abx² ब्रैकेट में है a² b² प्लस 2ab और x माइनस 1 इज। देखिए सिंपल है, इसको क्या करेंगे, सिंपल वही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होती है x² प्लस x प्लस c इस टाइप की करके, उसमें हमने इसको चेंज कर लिया। x² का टर्म x² डॉट ab, डॉट मतलब मल्टीप्लाई है, इसको क्या किया इक्वल टू के इधर, इसको इधर ले जाएंगे और इक्वल टू के इधर 0 कर देंगे। तो जब x का ये टर्म है इस x के टर्म में पूरे में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसको जब इधर लाएंगे तो पहले तो माइनस साइन आ जाएगा, x कॉमन ले लिया और पूरा ये लिख दिया क्योंकि ये पूरे मल्टीप्लाई होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस, अब देखिए ये -1 है, इक्वल के उधर जाएगा प्लस हो जाएगा +1 और पूरे इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 को लिखेंगे, लिखना ज़रूरी नहीं है, सिंपल ये लिखकर इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होता है इसमें कोफिशिएंट हम लोग देखते हैं ना, जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो x के साथ वाला जो भी टर्म होता है वो हमारा क्या होता है कोफिशिएंट होता है या कांस्टेंट होता है। तो ए बी जो होता है ये तो ये a हो गया हमारा ए बी और ये b हो गया पूरा टर्म x के साथ वाला, और ये जो इधर होता है ये c हो गया। उसके बाद हमारे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दो रूट्स होंगे अल्फ़ा और बीटा, तो हमारी ये कंडीशन होती है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a और अल्फ़ा बीटा c/a, अभी हमने बताया था। तो देखिए अल्फ़ा बीटा ये -b यहाँ पे ये पूरा होगा b/a और माइनस का है तो ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये b लिखा a² प्लस b² प्लस 2ab अपॉन a क्या है हमारा ab है, पूरा कोफिशिएंट x² का ab अपॉन ab। इसी तरह अल्फ़ा बीटा का c/a होता है, तो c हमारा ये पूरा है ये लिखा और a क्या है ab है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है, इक्वल दिख रहे हैं, खैर उससे हमें मतलब नहीं है। अब हम देख रहे हैं हमारी कंडीशन क्या है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स। देखिए रूट्स का रेसिप्रोकल पहले करेंगे फिर सम करेंगे, इसे ध्यान रखिएगा। रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स यानी कि रूट्स अल्फ़ा बीटा का रेसिप्रोकल किया 1/α और 1/β, उनका सम यानी कि 1/α प्लस 1/β ये हमें फाइंड करना है। तो क्या होगा अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमें 1/α प्लस 1/β मिल जाएगा।
डिवाइड किया अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, इन दोनों को डिवाइड किया यानी कि इन दोनों को डिवाइड किया, दोनों सेम है यानी कि ये बाई ये यानी कि 1 आ जाएगा कैंसिल होकर। तो उसके बाद हमने इसको सेपरेट कर लिया, अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1। तो हमें क्या मिला 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू 1, यही हमें निकालना था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 यानी कि 1। नेक्स्ट है, इफ़ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 50% देन हाउ मच इंक्रीजेस इन इट्स लेटरल एरिया। ये बहुत आते हैं, पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपल है, 100 मान लेते हैं हम 100 है, ठीक है, 100 से 50% इंक्रीज़ हो रही है यानी कि 150 हो रही है। 100 से कोई चीज़ 50% इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा 150, इसको लिखा। तो इसको कैसे लिखेंगे 150 अपॉन 100, इसको अगर हम 0 0 हटा दें तो आ जाएगा 15 अपॉन 10। ये तो बात हो गई स्फीयर की रेडियस की, इंक्रीज़ हो रहा है। ये आर हो गया। अब ये कह रहे हैं कि इसका एरिया में जो है कितने % इंक्रीज़ होगा। इसके एरिया में क्या होता है आर स्क्वायर होता है, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे 15 अपॉन 10 का होल स्क्वायर करेंगे। उसके बाद हम इसको सॉल्व किया हमने तो 225 हुआ और ये 100 हुआ। अब हम देख रहे हैं कितना इंक्रीज़ हुआ, यही हमें निकालना है। अब हम देख रहे हैं कि 125 जो है इंक्रीज़ हुआ है, 100 से 125 इंक्रीज़ हुआ। तो 125 अपॉन कितने से इंक्रीज़ हुआ 100। याद रखिएगा हमेशा यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ से इंक्रीज़ हुआ, जो इंक्रीज़ हुआ वो नहीं लिखेंगे, जहाँ से इंक्रीज़ हुआ यानी कि उसकी मिनिमम लिखेंगे नीचे 100 और जितना इंक्रीज़ हुआ वो लिखेंगे। तो 125 इंक्रीज़ हुआ और किससे इंक्रीज़ हुआ 100 से इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि परसेंटेज निकालनी इसलिए इनटू 100 कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 125% आ जाएगा, यानी कि एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ 125%, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। देखिए सिंपल कोऑर्डिनेट बना देंगे एक x और y। अब हम देखते हैं कि अगर हमें x इज इक्वल टू 1 बनाना है तो x की वैल्यू ये 1 है, हमने एक ये लाइन खींच दी x इज इक्वल टू 1 पे, कुछ ऐसी होगी, और y इक्वल टू 1 है तो ये y पे 1 यानी कि कुछ ऐसी होगी। अब ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस उसके कोऑर्डिनेट बताने, तो इंटरसेक्शन यहाँ पे कर रहे हैं यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है और y की वैल्यू 1 है, यानी कि 1,1। सिंपल है, इसका राइट आंसर 2। नेक्स्ट है इफ़ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर आर 5 एंड 3 देन नंबर आर। देखिए अर्थमेटिक मीन क्या होता है a प्लस बी बाई 2 और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है √AB। तो देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं अर्थमेटिक मीन क्या है a प्लस बी बाई 2 क्या है 5 है और ज्योमेट्रिक मीन क्या है 3 है, यानी कि √AB इज इक्वल टू 3 है। तो हम यहाँ पर इनमें से कौन से वो नंबर होंगे, तो सिंपल देखिए इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 आ रहा है तो 3 जो होता है अंडर रूट करने के बाद 3 आ रहा है तो 3 किसका होता है 9 का होता है। 9 अंडर रूट अगर हो तो यहाँ पर 3 आता है, यानी कि ए बी की वैल्यू 9 से होगी कुछ। तो यहाँ पर हमें 9 का 1 दिख रहा है, 9 और 1 हमने क्या किया रख के देखा, 9 और 1 रख के देखा तो 9 1 9, इसका रूट निकालेंगे 3 आएगा। यहाँ पे देखें तो 9 प्लस 1 अपॉन 2, तो 9 प्लस 1 कितना हुआ 10 हो गया। देखिए यहाँ पे हमने करके बताया 9 प्लस 1 कितना हो गया 10 हो गया और 2 5 द 10, ये भी सही है, यानी कि हमारा क्या हो गया ऑप्शन सही हो गया। 9 और 1 वो दो ऐसे नंबर हैं जिनका ये अर्थमेटिक मीन ये है और ज्योमेट्रिक मीन ये है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स इज 27:64 देन द रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया। देखिए बहुत सिंपल है, ये काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एक ध्यान रखिए, देखिए जब भी वॉल्यूम की बात होगी तो उसकी यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब, मतलब पावर क्यूब में होती है। तो अगर उसका कुछ दिया है जैसे 27:64 दिया है, यानी कि इसकी पावर क्यूब हम इसके फॉर्म में चेंज कर लें। 27 को क्या किया 3 की पावर क्यूब, 3 3 द 9 और 9 3 द 27। इसी तरह 64 किसका होता है 4 का क्यूब होता है, तो हमारा ये एक स्मॉल डिजिट आ गई। ऐसे ही एरिया की जब बात होती है तो वो उसमें क्या होता है स्क्वायर होता है। देखा होगा एरिया में हमेशा यूनिट स्क्वायर होती है, तो यानी कि हमारी मेन यूनिट तो यही है मेन। अगर हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर 1 होती है, सेंटीमीटर में मीटर में ऐसे लिखते हैं 1 होती है। उसके बाद एरिया पे आते हैं स्क्वायर लग जाता है, वॉल्यूम पे आते हैं क्यूब लग जाता है। तो वॉल्यूम क्यूब हो गया, यानी कि मेन हमारी क्या है डिजिट यही है 3 और 4। एरिया का अगर हम निकालें तो इसका स्क्वायर कर देंगे 3 और 4 को, तो 3 3 द 9 और 4 4 द 16। तो हमारा जो रेशियो होगा टोटल सरफेस एरिया का वो 9:16 होगा। अगर पेरीमीटर पूछता किसी भी चीज़ का तो सिंपल क्या होता 3:4 हो जाता।
नेक्स्ट है इफ़ x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 14 देन वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³ इज़। देखिए बहुत सिंपल है और अच्छा है, इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आता है। देखिए क्या होता है कि हम छोटे से बड़े पे चलते हैं। x प्लस 1/x अगर कुछ दिया है, मान लीजिए 2 4 कुछ भी दिया है, और हमें निकालना है x² प्लस 1/x², तो हम क्या करते हैं, उस ये जो नंबर होता है यहाँ पर उसका स्क्वायर करते हैं और माइनस वो नंबर कर देते हैं। तो अगर हमें उल्टा करना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे x² प्लस 1/x² का यहाँ पर कुछ नंबर है, अगर हमें इससे छोटे में आना है यानी कि x प्लस 1/x में आना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐड करेंगे और उसका रूट निकाल लेंगे। क्योंकि हम क्या कर रहे थे, जब छोटे से बड़े पार में जा रहे थे तो हम पहले उसका स्क्वायर कर रहे थे और माइनस कर रहे थे उसी नंबर से, 2 से, सॉरी स्क्वायर वाले में 2 से माइनस करते हैं, वो एक पूरा फॉर्मूला है, वो हम बता देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें उल्टा आना है, क्योंकि x⁴ दिया है, हम उससे x प्लस 1/x में आना है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या करेंगे, इसमें एक ऐड करेंगे। अगर हमें x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू 14 दिया है, अब हमें x² यानी कि कम पे आना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे, +2 ऐड करेंगे और फिर उसका रूट निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर ऐड किया यानी कि 16 हुआ, और 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है। तो हमारी ये x² प्लस 1/x² आ गई वैल्यू। अब क्या करना है, हमें x प्लस 1/x भी चाहिए होगा अभी हमें आगे, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है। तो हम स्क्वायर से अब एक और पार कम में आते हैं, क्योंकि ये 1 2 4 6 ऐसे में चलती है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से इसमें 2 ऐड किया और अंडर रूट निकाल लेंगे। तो +2 किया 6 यानी कि √6। अब √6 का तो कुछ होता नहीं है, वो अप्रॉक्स में जाएगा, तो हमने सिंपल √6 लिख दिया। अब हम देखते हैं कि x³ प्लस 1/x³ हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम स्क्वायर वाले को और +1 वाले को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्यूब मिल जाएगा। कैसे, देखिए x² प्लस 1/x² और x प्लस 1/x मल्टीप्लाई किया, यानी कि x² ये वाली चीज़, ये 4 मल्टीप्लाई x प्लस 1/x यानी कि ये वाली √6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसके इक्वल हो गया। ये समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या किया, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो हम देख रहे हैं x³ प्लस 1/x³ आया, प्लस अगर हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, x बनेगा, और इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1/x बनेगा। यानी कि ये टोटल यहाँ पे 4 टर्म्स बनेंगे, एक तो क्यूब का बनेगा और एक 1 पार का बनेगा, x प्लस 1/x। यही रहा, निकालना में क्या, x³ प्लस 1/x³ निकालना है। तो 4√6। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, x प्लस 1/x को माइनस, और इसकी वैल्यू क्या है, √6 है, यानी कि माइनस √6। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x³ प्लस 1/x³ क्या आ गया, 3√6 आ गया। लेकिन अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ये कह रहे हैं कि ये देखिए ऑप्शन कई सारे हैं, ये कह रहे हैं कि इनको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखिए 3√6 है, तो अब हम एक एक चेक करेंगे। 18√6 क्या हम 3√6 लिख सकते हैं? तो देखिए देखते हैं, 18√6 इज इक्वल टू, इसको हमने ब्रेक कर दिया 6 × 3 में। क्या किया, अब हमें 3√6 चाहिए, 6 को हमने फिर √6 में ब्रेक कर दिया, √6 × √6 × 3/√6। एक √6 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3√6, यानी कि हम 3√6 को 8/√6 लिख सकते हैं, यानी कि हमारा ये भी आंसर सही हो गया। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे 9/√23। 9 को जब हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, 81 बनेगा, 81 मल्टीप्लाई बाई 2/3 पूरा रूट में। उसके बाद क्या किया, हमने इसको 3 से कैंसिल किया तो ये 27 आ गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, 3√6 चाहिए। अब हमने क्या किया, 3 चाहिए, 9 × 3 में 27 को ब्रेक कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया, देखिए ये 9 जो है ये तो हमने बाहर ले लिया 3, और ये 3⁻6 हमें मिल रहा है रूट में, तो 3⁻6 रूट में हो गया, और 9 को बाहर लिया तो ये क्या हो गया, इसका रूट निकाला 3 आ गया। यानी कि 3√6 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाई √23, 2/3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन सी भी सही हो गया। लेकिन 3√2 कहीं से भी ये नहीं बन सकता है, क्योंकि सिंपल है, कोई मोड़ तोड़ के इसको लिखा ही नहीं गया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि हमारे ए बी सी तीनों सही हैं, और ये किस ऑप्शन में है, 4 में है। तो हमारा राइट आंसर हो गया 4। देखिए ये जो चीज़ है ना, इसको बस ध्यान रखिएगा, बाकी ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत सिंपल है, और वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो करने लग जाएंगे।
नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला इसका जो है पूरा उसको हम यहाँ पर लगा देंगे। इफ़ ओ बी द सेंटर ऑफ इन सर्किल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एंड एंगल दिया है बी ओ सी 110, वैल्यू पूछिए बी ए सी की। तो देखिए एक ट्रायंगल है, इन सर्किल है, यानी कि ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, ओ उसका सेंटर है और बी ओ सी की वैल्यू दी है इन्होंने 110, ये हो गया। और हमें पूछा है बी ए सी, ये पूछा है। तो सिंपल इन सेंटर वाला फॉर्मूला बी ओ सी क्या होता है, बी ओ सी इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए, हाफ एंगल ए। सिंपल बी ओ सी 110 है, 90 और हाफ एंगल ए हमें निकालना है। इसको हम इधर ले गए, यह आ गया 20 आ गया, 20 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एंगल ए अगर हम निकालें तो 20 इंटू 2 40, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 140। नेक्स्ट है इफ 75 इज एडेड इनटू 75% ऑफ अ नंबर गेट्स दैट नंबर देन दैट नंबर विल बी। देखिए ये यहाँ पे तो सिंपल छोटा सा दिया है, ये बहुत लंबे लंबे आते हैं, तो हमें इसको करना कैसे होता है ये अभी हम बताते हैं। देखिए यहाँ से चलते हैं, पीछे से चलते हैं, एक नंबर है उसका क्या है 75%, 75% ऑफ अ नंबर, एक नंबर का 75% किया, x इंटू 75/100 किया, इंटू एडेड इज 75, ठीक है 75 इज एडेड इंटू इसमें, तो प्लस 75 ऐड कर दिया, तो हमें क्या है गेट्स दैट नंबर, हमें वो नंबर मिल रहा है। वो नंबर क्या, हमने x लिया था यानी कि इक्वल टू x। फिर से एक नंबर का 75%, x इंटू 75/100, 75 इज एडेड इंटू दिस, इसमें क्या किया 75 ऐड किया, गेट्स दैट नंबर, वो नंबर हमें मिल रहा है यानी कि x मिल रहा है। इसको सिंपल सॉल्व किया, 3/4 आता है, 3/4 आया, और इसको हम पूरे को इधर ले गए, x एक साइड कर लिया, तो जब हम इधर ले गए तो -3x/4 हुआ, x - 3x/4 इक्वल टू 75। इसको सॉल्व किया तो ये x/4 इक्वल टू 75, x की वैल्यू 300 आ गई। पूछा है नंबर विल बी, कितना होगा नंबर 300 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द 2 के बाद 50 है, 3 के बाद 40 है, 4 के बाद 30 है एंड 5 के बाद 20, इसमें से ग्रेटेस्ट कौन है। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमन क्या मिल रहा है हमें, पार को हम चेक करेंगे, कॉमन मिल रहा है हमें 10 कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको हमने अलग निकाल लिया, वो तो सब में है, अब हमें उसको छोड़कर हमें बाकी चेक करना है उसमें कौन ग्रेटेस्ट है। तो देखिए 2 की पावर 5, अगर हम 10 को हटा लें तो 2 की पावर 5 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 की पावर 5 क्या होता है 32 होता है, 3 की पावर 4 होता है 81, 4 की पावर 3 64 और 5 स्क्वायर क्या होता है 25। अब हम देख रहे हैं इसमें कौन ग्रेटेस्ट है, तो हमें 81 मिल रहा है, यानी कि कौन ग्रेटेस्ट हुआ 3 की पावर 40 जो होगा वो ग्रेटेस्ट होगा। इसको याद रखिएगा, सिंपल है, कॉमन निकाल लेंगे बस 2 की पावर 10, यहाँ पर 2 की पावर 10 कॉमन निकल आएगा, 3 की पावर 10, 4 की पावर 10, 5 की पावर 10, ऐसे सारी जो है कॉमन आ जाएगी, पावर 10 कॉमन आ जाएगी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 की पावर 40 जो कि ग्रेटेस्ट नंबर है। नेक्स्ट है AB is a diameter of a circle and ABCD is a cyclic quadrilateral in that if ACD is equal to 40 and then measurement of angle BAD। तो देखिए इसको सिंपल बनाएंगे, सबसे पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, एक सर्किल बनाया, उसके बाद ये कह रहा है एक डायमीटर है AB, डायमीटर बना दिया AB, यहाँ पर ये O क्या है सर्किल मान लिया हमने, इसको सेंटर है सॉरी। उसके बाद ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि AB डायमीटर है, इसको इधर बनाया, और C और D एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब ये कह रहे हैं ACD एंगल दिया है 40 डिग्री, ACD इसको हमने क्या किया एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये एंगल दिया है 40 डिग्री, और ये कह रहे हैं BAD बताइए कितना है, यानी कि BAD यानी कि ये पूरा एंगल कितना है। तो सिंपल एक थ्योरम लग रही है यहाँ पे, जो हाफ सर्कल में जब डायमीटर से बना हुआ जो एंगल होता है सरकमफेरेंस पे वो हमेशा 90 डिग्री होता है, तो ये डायमीटर है, इससे बना हुआ एक एंगल सरकमफेरेंस पे ये 90 डिग्री हुआ, ये हमें 40 गिवन है। एक और प्रॉपर्टी क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल जो होता है उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो आमने सामने के जो वो होते हैं एंगल्स, उनका सम 180 होता है। अब हमने देखा यहाँ पे 90 + 40 कितना बन रहा है 130 बन रहा है, तो अगर हम 180 से माइनस कर दें तो हमें ये एंगल पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया BAD = 180 - 130 यानी कि 50, यानी कि ये क्या होगा
50 होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने के एंगल होते हैं, ऑपोजिट एंगल जो होते हैं उनका सम 180 होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा इफ़ 0 इज़ लेस देन 5। देखिए यहाँ पर एक मिसप्रिंट हुआ है ये कि यहाँ पर ये जो लेस देन है इसके साथ यहाँ पर इक्वल भी बना था, यानी कि लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू 5 एंड 5 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू 10। तो इतना खुद से ऐड कर लिएगा। देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x अपॉन y विल बी। देखिए बहुत सिंपल है, ये हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लेस देन की यहाँ पर साथ में इक्वल टू भी है। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू में निकालना है x अपॉन वाई की। अब देखिए x अपॉन वाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब ऊपर वाला यानी कि नॉमिनेटर जो होता है, जो ऊपर वाला होता है वो मैक्सिमम हो और जो नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर जो हो वो मिनिमम हो, तब तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ना। बड़ी से बड़ी डिजिट को अगर हम छोटी से छोटी डिजिट से डिवाइड करें तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो क्या किया, x की मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए है और y की मिनिमम वैल्यू चाहिए। x की मैक्सिमम क्या है? 5 है और y की मिनिमम क्या है? 5 है। तो 5 अपॉन 5 x अपॉन वाई क्या लिख दिया यहाँ पर? 5 अपॉन 5 इक्वल टू 1, यानी कि हमें क्या है x अपॉन वाई की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। नेक्स्ट है फॉर द इक्वेशन y इक्वल टू 7x माइनस 2 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए ये कोऑर्डिनेट का है, y इक्वल टू mx प्लस c, ये सुना होगा, जहाँ पर m क्या होता है? स्लोप होता है। तो देखिए y इक्वल टू 7x माइनस 2, ये m है और ये c होता है। अब ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा सही है। इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज़ टू सॉल्यूशन, इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इट हैज़ नो सॉल्यूशन। देखिए एक ये क्वेश्चन होता है, एक दूसरे टाइप का होता है। दो इक्वेशन दी होती हैं, उसमें कोफिशिएंट होते हैं ए बी सी, तो वो वाली भी आते हैं। तो उसको एक बार हम रखेंगे कंडीशन को। यहाँ पर इसको देख लेते हैं कैसे करना है। अब देखिए x की वैल्यू हम कुछ भी रखते हैं, फिर y की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो यहाँ पर 7 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, यानी कि y की आ जाएगी -2। फिर हमने क्या किया, x की वैल्यू 1 रख दी, 7 इंटू 1 7 -2 यानी कि क्या आ गया 5, y की वैल्यू 5। तो इस तरह के बहुत सारे पेयर बन जाएंगे। ये तो पॉजिटिव बन रहे हैं, निगेटिव भी बनेंगे, यहाँ पे हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बनेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है 49 की पावर 15 माइनस 1 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई विच नंबर। देखिए कैसे करते हैं वाले क्वेश्चन। अब हम 49 की पावर 15 तो निकाल नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, इसको 7 कर सकते हैं। 7 का स्क्वायर 49 है, हमने यहाँ पे लिखा 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 से -1, ये हो जाएगा 30। अब हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी निकालने की क्या करेंगे, तरीका होता है 4 से डिवाइड करते हैं और ध्यान देते हैं कि रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो देखिए 4 से इसको हम 30 से डिवाइड करेंगे, 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 द 28 होता है, 4 7 द 28 होता है। तो कितना बच रहा है, रिमाइंडर क्या बचेगा, यानी कि शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2, यानी कि हमारा रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 इंटू 7, यानी कि 7 को हमें क्या लिखना है, 2 बार लिखना है। 7 इंटू 7 -1 है, इसको सॉल्व किया 49 हुआ, -1 हुआ, क्या आया, वैल्यू आई 48। ये पूरी वैल्यू आ गई 48। अब ये कह रहे हैं कि ये किस नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो देखिए 48, एक तो 48 खुद से डिविजिबल होगा, दूसरा 8 से भी होगा, 8 6 ज़ा 48 होता है। तो इन दोनों नंबर से ये डिविजिबल होगा, यानी कि बी और डी हमारे सही हैं, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ कॉस 135 साइन 200 210 और कॉस 150 साइन 270 और कॉस 315 इस। देखिए सबसे पहले इसमें तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसको कन्वर्ट करना होगा इसलिए हमें क्वाड्रेंट पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू आती है। तो जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 और 4। ये वाली जो लाइन होती है यहाँ पर 0, ये 90 होती है। ओब्वियसली हम यहाँ से यहाँ चले, कितना मिलेगा, हमें 90 मिलेगा। फिर हम यहाँ से यहाँ चले तो हमें 180 मिलेगा और फिर 270 मिलेगा और ये फिर 360। एक सर्किल क्या होता है, 360 होता है। तो ये 0 या 360 होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस क्वाड्रेंट से हम स्टार्ट करते हैं कहानी। 90, देखिए 90 है तो 90 माइनस थीटा, इस
पहले क्या रहेगा, माइनस रहेगा, और बाद में क्या रहेगा, प्लस रहेगा। 90 माइनस थीटा और इधर 90 प्लस थीटा। फिर इस क्वाड्रेंट में आए, इस लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो 180 माइनस थीटा, इसके लिए ये पहले है और ये बाद में है, 180 प्लस थीटा। इस 270 के लिए हम देखें तो ये पहले है और ये बाद में है, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। फिर ये 0 और 360 होता है, सर्कल कंप्लीट हो रहा है, तो 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। तो इस तरह से हम कुछ लिख लेते हैं और हमें ये जब प्रैक्टिस हो जाती है तो ये हमें याद ही रहता है, कोई टेंशन की बात नहीं होती इसमें। तो देखिए इस क्वाड्रेंट में जितनी भी ये ट्रिग्नोमेट्री क्वांटिटीज़ आएंगी वो सारी प्लस होती हैं, वो सारी प्लस ली जाती हैं। उसके बाद जो ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है इसमें साइन और कोसेक सिर्फ ये दो पॉजिटिव रहते हैं, बाकी अगर कोई आता है जैसे मान लीजिए tan 90 प्लस थीटा आएगा तो उसमें माइनस लगेगा, या फिर cos 180 माइनस थीटा आए, cos 90 प्लस थीटा आए तो वो माइनस लगेगा। सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot सिर्फ पॉजिटिव रहते हैं। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec जो होते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं। ये तो याद रखना था ना, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है, sin का उल्टा cosec होता है, और cos का उल्टा sec होता है। यहाँ पर सारे प्लस होंगे। इतना हो गया। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए cos 135 हम निकाल सकते हैं वैल्यू, क्योंकि हमें 180 तक पता है। देखिए होता क्या है, 30 45 उसके बाद 60 फिर 90 और फिर 90 बाद क्या होता है 120 होता है, और फिर 135 150 और फिर 180। तो देखिए 90 और 180 होता है, उसके बीच में क्या होता है। अब देखिए 30 इधर क्या होता है, 30 150 के जैसा होता है, 30 150 के जैसा होता है, बस साइन चेंज होता है, प्लस माइनस का फ़र्क होता है। इधर 45 135 के जैसा होता है, फिर ये इधर 60 जो होता है ये 120 के जैसा होता है, 60 90 120। तो ये पास पास वाले लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके लेते हैं। तो जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ना याद हो, आंखों में नहीं हो, इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक बार देखेंगे तो उनको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए सिंपल cos 135 को हम नहीं छुएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 210 इसकी हमें वैल्यू नहीं पता है, तो साइन 210 को हम चेंज करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, अब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे चेंज करें कि ऊपर नीचे कुछ मैच कर जाए, हो सकता हो कैंसिल आउट हो जाए। तो देखिए साइन 210 को हम चेंज कर सकते हैं 270 माइनस 60 लिख सकते हैं ना, 270 माइनस 60 या ऐसी वैल्यू से हमें चेंज करना है जो यहाँ से होती हो, 270 या 180 या फिर 360 90 180 ऐसी होनी चाहिए। तो देखिए 270 के आसपास है ना, तो 270 में कुछ माइनस ही करेंगे तभी हमें मिलेगा। हम देख रहे हैं अगर हम 60 माइनस करें तो हमें 10 मिल जाएगा, और 60 की वैल्यू भी हमें पता है। जो भी कोऑर्डिनेटिक ये वैल्यू होती हैं इसमें हमें 60 की वैल्यू इजीली हमें पता होती है। तो 270 माइनस 60 किया। अब cos 150 हमें पता है क्योंकि ये 180 के अंदर आता है, तो हम इसकी वैल्यू सिंपल निकाल सकते हैं। अब नीचे देखिए साइन 270, इसकी भी हमें वैल्यू नहीं पता है, इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो 270 होता है 180 प्लस 90, हम लिख सकते हैं 180 प्लस 90। तो देखिए यहाँ पर 180 प्लस भी मिल जाएगा और हमें 90 भी पता है, वैल्यू पता है। तो इस तरह हमने इसको चेंज कर दिया, 270 को 180 प्लस 90 लिख दिया। ऐसे ही 315 को हम क्या लिख सकते हैं, या तो 360 माइनस करें क्योंकि इसके आसपास क्या है 360 है या 270 है। तो देखिए 360 में कुछ माइनस करें तब हमें मिलेगा, या फिर 270 में कुछ ऐड करें तो मिलेगा। अब सिंपल हम यहाँ पे 270 ले लेते हैं क्योंकि ऐड करना ज़्यादा सही लगता है। 270 में ऐड किया 45 तो हमें 315 मिल रहा है, और यहाँ पर 45 आ रहा है इसलिए हम ले भी सकते हैं क्योंकि हमें cos 45 निकाल सकते हैं। अब देखिए cos 135 क्या होगा, cos 45 जो होता है 1/√2 होता है, और cos 135 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं। cos 135 क्या हो गया, माइनस cos 45 लिख सकते हैं, और साइन 270 माइनस 60 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस cos 60 लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 270 माइनस थीटा यहाँ पर आए, अब यहाँ पर है tan cot के अलावा सब माइनस होंगे, यानी कि साइन है माइनस होगा माइनस। अब देखिए एक और चीज़, 90 और 270 जब भी आएगा तब साइन का cos, cos का साइन होगा, tan होगा तो tan का cot हो जाएगा, sec होगा तो उसका cosec हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 270 है यानी कि साइन का cos होगा, प्लस 270 क्या है माइनस है यानी कि ये वाला है, तो tan cot के अलावा सब माइनस, तो माइनस cos हो जाएगा और 60 ये लिखेंगे। फिर cos 150 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का cos 30 लिख सकते हैं,
उसके बाद ये क्या हो गया 180 प्लस थीटा, इधर चले ये देखिए ये, तो यहाँ पर 180 है तो साइन का कॉस तो होगा नहीं क्योंकि बाकी में नहीं होता है, 360 और 180 में नहीं चेंज होता है, तो यहाँ पर साइन रहेगा। प्लस ये क्या है 180 प्लस 90 है, यानी कि tan कॉट को छोड़ के सब माइनस, यानी कि ये माइनस हो जाएगा माइनस, और सिंपल ये एंगल लिख दिया 90। इसी तरह 270 प्लस 45 यहाँ पर आइए, यहाँ पर इस फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो यहाँ पर है कॉस और सेक को छोड़ के सब माइनस, तो यानी कि ये माइनस तो आएगा नहीं क्योंकि कॉस है, लेकिन 270 है इसलिए कॉस साइन में ज़रूर चेंज हो जाएगा, तो साइन 45 हो जाएगा। अब हमें इन सब की वैल्यूज़ पता है, कॉस 45 क्या होगा 1/√2 माइनस लगा है, कॉस 60 क्या होता है 1/2 होता है माइनस लगा है, कॉस 30 क्या होता है √3/2 माइनस लगा है, अपॉन उसके बाद माइनस साइन 90 क्या होता है 1 होता है, साइन 45 1/√2, 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक माइनस कैंसिल, दो माइनस ऊपर मल्टीप्लाई में बचे यानी कि प्लस में आ जाएगी वैल्यू, और मल्टीप्लाई कर दिया √3/4 आ गई। राइट आंसर √3/4 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 consecutive odd number is 6723 देन स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉलर नंबर इज। सिंपल है, देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 consecutive odd नंबर लिए हैं, इनका इनसे 2 नंबर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, तो हम क्या करेंगे सिंपल एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे 3 से जाएगा सबसे पहले, देख रहे हैं 3 है 3 से जाना चाहिए, ऑड है, ये किया हमने यहाँ पर, इसको एलसीएम लेते गए। अब हम देख रहे हैं कि ये कितना बन रहा है, ये 81 बनने जा रहा है और ये 83 दिया है। यहाँ पे क्या कह रहा है 2 consecutive ऑड नंबर, जैसे 1 3 या 3 5 ऐसे होगा ना ऑड नंबर, और कॉन्जिक्यूटिव मतलब उसके साथ वाले, क्रमशः जैसे कहते हैं, क्रमागत कहते हैं हिंदी में, क्रमागत वर्ड, तो ये होता है। तो देखिए ऑड नंबर 81 और 83 में मिल गए, यानी कि अगर हम 81 83 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी 6723, और ये क्या है ये 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर भी हैं। अब ये कह रहा है कि इसमें इन दोनों में से जो स्मॉलर है 81 स्मॉलर है, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसमें स्मॉलर 81 है और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 9 होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। इफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू एंड ये इज एक्स माइनस 3 देन वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू विल बी। सिंपल है, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ अगर पता है किसी इक्वेशन का, यानी कि वो जो है वो उन दोनों इक्वेशन में लाई करेगी, यानी कि वो एक रूट है। अब x माइनस 3 क्या है, एक रूट है इसका, इन दोनों इक्वेशन में लाई करेगी, तो हम क्या करेंगे सिंपल इक्वेशन लिखी, एचसीएफ क्या है दोनों इक्वेशन का, x माइनस 3 है, इन दोनों में से कॉमन है, तो हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू 3 जो होगा वो इन दोनों इक्वेशन में लाई करेगा, यानी कि x की जगह हम 3 रख देंगे, दोनों इक्वेशन में x के लिए हमने 3 रख दिया, तो हमें p और q में इक्वेशन मिल गई, ये भी मिल गई ये भी मिल गई। अब हमने क्या किया इसको सॉल्व कर लिया। अब देखिए यहाँ पर 9p है 3p, तो अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया 27 आया, ये 9p बना और ये 3q बना। उसके बाद इसको नीचे लिख दिया, इसको प्लस है माइनस सिंपल ऐड कर दिया, तो ये 72 बना, ये माइनस का 18q बना, इज इक्वल टू 0। यहाँ से q की वैल्यू आ गई, इस q की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये सिंपल लग रही है इसमें पुट कर दिया तो हमें p की वैल्यू आ गई। सिंपल p और q की वैल्यू इस तरह से हमने निकाल ली। नेक्स्ट है सिलेंडर अ हेमिस्फीयर ऑफ एंड अ कोन इज हैविंग सेम बेस एंड सेम हाइट, द एरिया ऑफ कर्व सरफेस आर इन द रेशियो पूछा है इनके कर्व सरफेस का। देखिए एक सिलेंडर है, सबसे पहले बना लिया, एक एच है उसकी आर होगी, हेमिस्फीयर है बना लिया एच हो गया आर हो गया, कोन है ये बना लिया आर एच और इसका एल भी होता है। अब हम कह रहे हैं कि इसका सेम बेस और सेम हाइट, यानी कि आर सबका सेम है और हाइट भी सेम है, तो हमने ऐसे बना ली। तो देखिए कंडीशन तो ये हो गया आर और एच क्या है सेम है। एरिया का फॉर्मूला लिखा, सिलेंडर का क्या होता है 2πr/h होता है, इसका होता है 2πr², πr/l इसका πr/l होता है। अब हमें यहाँ l आ गया है तो l को हम कन्वर्ट कर लेंगे पाइथागोरस से, अंडर रूट में h² प्लस r² हम लिख सकते हैं। अब एक और चीज़ देखिए यहाँ पे r है हेमिस्फीयर में क्या होता है, ये भी तो इसकी रेडियस हुई और ये भी रेडियस है, यानी कि r यही इसकी हाइट भी है यही इसकी रेडियस भी है, यानी कि r इज इक्वल टू h। अब क्योंकि सबके r सेम है तो h भी सेम होंगे, तो हम यहाँ पर h क्या करेंगे r की जगह h लिख देंगे, क्योंकि हमें r तो मिल रहा है लेकिन यहाँ पे हमें h नहीं मिल रहा है, h में चाहिए इसलिए हम r को h में लिख देंगे तो 2h² हो जाएगा। अब देखिए इसको सिंपल लिख दिया, इसको क्या किया r और h सेम है तो एक r को ऐसे ही रखा, दूसरे r को हमने क्या किया h लिख दिया ताकि हम क्रॉस कर सकें, कैंसिल आउट कर सकें। इसमें क्या किया पाई r लिखा, l की जगह हमने
यहाँ पर अंडर रूट 2h स्क्वायर है ना, तो √2 कर दिया और h आ गया हमें। अब देखिए पाई आर एच कॉमन मिल रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे √2 बचा। अब देखिए 2 को हम कैसे लग सकते हैं, √2 इंटू √2, इसको भी लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो एक एक √2 सब में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक √2 बचा, यहाँ पे एक √2 बचा, यहाँ पे 1 बचा। तो हमारा रेशियो क्या हो गया सरफेस एरिया का, √2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, इफ द डिफरेंस बिटवीन 15% लॉस एंड 15% गेन इज ₹450, देन द कॉस्ट प्राइस इज। सिंपल है, देखिए 15% लॉस का मतलब है -15 और 15% गेन का मतलब है +15। गेन हो रहा है, प्लस हो रहा है, लेकिन डिफरेंस की बात हो रही है तो क्या होंगे, हमेशा दोनों ऐड हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पे ये मतलब नहीं कि ओवरऑल लॉस हो रहा है या हमें गेन हो रहा है, हमें CP से मतलब है, CP निकालना है। तो ये इसने जो कंडीशन दी है डिफरेंस की दी है, यानी कि -15% और माइनस डिफरेंस है +15% इज इक्वल टू क्या है, 450 है। तो इनको ऐड करेंगे तो 30% आएगा, ओवरऑल परसेंटेज 30%। तो इस 30% की वैल्यू है 450। तो अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो 0 कैंसिल और 315 द 45, यानी कि 1% की वैल्यू 15 आ रही है रुपीज़। तो हमें CP निकालना है, तो CP निकालने के लिए क्या करते हैं, 100% कर देंगे। 1 की ये आ रही है तो यानी कि 100% की 15 इंटू 100, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1500, ऑप्शन नंबर C1। उसके बाद है इफ़ ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सच दैट ABC 90, देन द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ABC। देखिए सिंपल है, डायग्राम बना लेते हैं। आइसोसेलेस क्या होता है, जिनके हमने दो जो होते हैं आर्म्स वो इक्वल होते हैं। तो हम पाइथागोरस को ऐसे, क्योंकि एक इसमें एंगल 90 डिग्री बना रहा है तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। B इसको ले लिया, ABC 90 है, B 90 हो गया। अब ये कह रहे हैं आइसोसेलेस है, यानी कि हाइपोटेन्यूज तो होगी नहीं इक्वल, इन दोनों को इक्वल कर लिया। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, AC क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर लगा दी। अब कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो हम चाहे AB को BC भी लिख सकते हैं और BC को AB लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, AB की जगह BC लिख दिया, क्योंकि कंडीशन है AB इक्वल टू BC, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, 2BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि BC स्क्वायर तो हमें कहीं नहीं दिख रहा है, 2 के साथ नहीं दिख रहा। तो यानी कि इन्होंने क्या AB के टर्म में दिया है, BC को हम क्या लिख सकते हैं, AB भी लिख सकते हैं, 2AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। और ये हमें यहाँ पे ऑप्शन में मिल गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। नेक्स्ट, इफ अ मैन कवर 4/5 पार्ट ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इन मिनट एट द सेम रेट, हाउ मेनी मिनट डज ही टेक टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द एंटायर ट्रैक। एक ट्रैक है जिसका ये 4/5 पार्ट जो है वो m मिनट में तय करता है एक सेम रेट से। उसके बाद तो कितना बचा, मान लेते हैं हम टोटल पार्ट 1 है हमारा, उसमें से 4/5 पार्ट जो उसने तय किया वो m मिनट में किया, तो हमारा रिमेनिंग कितना बचा, 1 - 4/5, यानी कि 1/5 पार्ट अभी बचा है। तो हमें ये पता है कि 4/5 पार्ट जो उसने तय किया है वो m मिनट में किया है। तो इसको अगर हम 1/5 लिखें तो ये 4 इधर आ जाएगा, यानी कि 1/5 पार्ट हमारा कितने टाइम में तय करेगा, m/4 मिनट में तय करेगा। तो ये कह रहा है कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द एंटायर ट्रैक। 1 रिवोल्यूशन कब बनेगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तब तो 1 बनेगा, यानी कि 4/5 प्लस 1/5 पार्ट। तो 4/5 कितने m मिनट में तय कर रहा है और 1/5 कितने m/4 मिनट में तय कर रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल आ जाएगा 1 पार्ट, टोटल पार्ट जो है इसका 5 m/4 मिनट में वो तय कर रहा है। राइट आंसर 1। नेक्स्ट है इफ़ x + y = 2z देन द वैल्यू ऑफ x अपॉन z। ये बहुत सिंपल है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो इसको देखिए कैसे करना है। सिंपल, हम यहाँ पे देख रहे हैं x -z दिख रहा है, y - z, यानी कि ये 2z है, इसको हम z + z कह सकते हैं और एक z को हम इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि x - z, और ये यहाँ पर एक z बचा और इसको इधर ले गए तो यहाँ पे z - y हो गया, y को इधर ले गए। तो कुछ इस टाइप की देखिए कंडीशन बन पा रही है, x - z = z - y। अब क्या किया हमने, ये इक्वेशन में पुट किया, x - z की जगह हमने क्या लिखा, z - y लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ सेम सा बन रहा है। अब हमने इस नीचे बेस को, हमें डिनोमिनेटर को हमेशा सेम बनाना होता है। अब इसको हम सेम कैसे बनाएंगे, z - y कब करेंगे, माइनस अगर हम यहाँ लगा दें तो हम यहाँ पे z - y कर सकते हैं, माइनस हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया
तो यहाँ पे z माइनस वाई हो गया। बेस हमारे सेम हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, x माइनस जेड अपॉन जेड माइनस वाई। अब यहाँ हमें पहले से पता है x माइनस जेड क्या है, z माइनस वाई, यानी कि z माइनस वाई अपॉन जेड माइनस वाई क्या आया, 1 आ गया। राइट आंसर इज 1। तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन इसमें थे टोटल, वो फिनिश हो जाते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। इससे पहले हमने EVS का डाला था और आगे इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे एग्ज़ाम्स तक, और प्रीवियस पेपर डालेंगे अभी हम लोग, फिर आगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डालेंगे जैसे अभी हमने IBSE IU में किया था। यहाँ पर हमारा सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।